ये क्वेश्चन गेट 2012 के अंदर 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो मुझे याद है वो पूरा सिनेरियो कि कुछ लोग यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है इस पर भी ध्यान नहीं दिया, और लोगों ने बस ये देखा कि अच्छा गेट ने ये वाला क्वेश्चन ट्रिकी बनाया है, बिना बात ही फंसाने के लिए बनाया है, और बाकी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर वेव अंदर जा रही तो हम जानते हैं कि वेव जो फेज वेलोसिटी होती है वो जो सी है, स्पीड ऑफ लाइट अगर हम ले रहे हैं, या स्पीड जो भी इसके अंदर होनी चाहिए, अगर एयर होता तो जो स्पीड होती वो अगर सी है, तो वेवगाइड के अंदर जो फेज वेलोसिटी होगी वो हमेशा सी से ज़्यादा होती है। तो इसलिए उनको पता है, इसलिए उसने आंसर ऑप्शन ए टिक कर दिया। लेकिन इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उससे आपको पहले ये भी समझना है कि क्या ये जो वेवगाइड की जो इक्वेशन है, इससे जो ये वेव बन रही है, इस जो फ्रिक्वेंसी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी यहाँ पे दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू ये है 2 पाई होता है 6.283। इसका मतलब 10 गीगाहर्ट्ज जो फ्रिक्वेंसी है वो 10 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे जो ये ऑपरेट हो रही है, तो क्या ये अंदर भी जा रही है? हो सकता है उस फ्रिक्वेंसी पे जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी चाहिए, जो मोड है इसमें, अब मोड कौन सा है, एम पाई बाई ए की वैल्यू ये है और एन पाई बाई बी की वैल्यू ये है। तो इन दोनों को यूज में लेके पहले तो हमें ए और बी एम और एन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर हमें मोड निकालना है कि वास्तव में इसमें मोड्स कौन से हैं। तो मोड्स देखने के बाद ही हम कह पाएंगे कि उस मोड के लिए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, और ये जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो वास्तव में इसके अंदर जा रही है या बाहर ही एटीन्यूट हो रही है। तो इसके लिए आपको पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और फिर ये ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, क्योंकि हमको पता है कि वेव गाइड के अंदर वेव जाने के लिए ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी का कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होना ज़रूरी है। अगर ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो वेव गाइड के अंदर चली जाएगी, लेकिन अगर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो गई ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी से, यानी कि ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कम है, तो वेव अंदर ही नहीं जाएगी। तो ऐसे केस में फेज वेलोसिटी क्या आएगी, 0, क्योंकि कोई फेज वेलोसिटी है ही नहीं, अंदर जा ही नहीं रहा। तो आंसर ए या डी में से कोई एक होना चाहिए। क्लियर? मतलब कुछ लोगों ने ये पता भी लगा लिया इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आप देखते हैं तो उसमें कि वेव जो अंदर नहीं जा रही, तो इस क्वेश्चन के अंदर पता भी लगा लिया कि वेव अंदर नहीं जा रही, तो इसका मतलब उनको लगा कि अच्छा फिर तो बाहर जा रही, तो बाहर स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी, तो उन्होंने सी ऑप्शन टिक कर दिया। सी तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। फेज वेलोसिटी डिफाइन कहाँ हुई है, वेवगाइड के अंदर, और उसने बोला भी है कि फेज वेलोसिटी वीपी ऑफ द वेव इनसाइड लिखा है, इनसाइड द वेवगाइड। तो अगर आप बोल रहे हो 0 से सी के बीच में जा रही है, तो आप तो ये बोल रहे हो कि अंदर जा रही है लेकिन सी से कम जा रही है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, वो रबिश है। ये तो आपको पता है कि सीधी सी कहानी है, सी से ज़्यादा ही से जाएगी वो। फेज वेलोसिटी जितनी सी से ज़्यादा आती है, ग्रुप वेलोसिटी सी से उतनी कम होती है, और ये बहुत बेसिक नॉलेज हम जानते हैं। तो अगर आंसर आना है तो या तो ऑप्शन ए आना है वीपी ग्रेटर देन सी, या ऑप्शन डी आना है कि अंदर जा ही नहीं रही तो वीपी इक्वल टू 0। तो ये पता कैसे करेंगे हम, इससे पता करेंगे कि ये कौन सा मोड है और उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या है। तो मैं तो कह रहा हूँ इवन मोड जानने की भी जरूरत नहीं है, आप तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जान सकते हैं। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला जो होता है वो आप जानते हैं कि एफ सी इक्वल्स टू क्या होता है, एफ सी इक्वल्स टू होता है सर वी अपॉन या सी अपॉन 2 पाई, अगर ये एयर फील्ड है तो सी अपॉन 2 पाई अंडर रूट एम पाई बाई ए का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे 2.094 इंटू 10 की पावर 2 एम पाई बाई ए का स्क्वायर प्लस एन पाई बाई बी का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे लिखा है कोस एन पाई बाई बी 2.618 इंटू 10 की पावर 2 का होल स्क्वायर। ये आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी दे देगी आपको। तो ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, और जब आप ये निकालते हैं तो आप देखेंगे इसके अंदर कि ये लगभग शायद 16 गीगाहर्ट्ज आती है। देखिएगा आप 16 गीगाहर्ट्ज यहाँ पर ही कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आ रही है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी की। तो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी दे रखा है 10 गीगाहर्ट्ज। इसका मतलब जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो कम रह गई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से। इसका मतलब वेव अंदर जा ही नहीं रही। अगर वेव अंदर नहीं जा रही तो इसका मतलब क्या होगा कि फेज वेलोसिटी कितना आनी चाहिए, 0। तो इसका आंसर 0 टिक करके आना था। कुछ लोग वीपी ग्रेटर देन सी लेके आए। ये सवाल आपको सॉल्यूशन देखकर भी समझ में आ जाएगा, और ये बहुत सिंपल है। लेकिन अब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में एक डायलेमा मन में क्या आता है। वो ये आता है कि सर ये डायग्राम भी दिया हुआ है, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, बी की वैल्यू 1.2 सेंटीमीटर है। तो मैंने दिमाग नहीं लगाया। हम वैसे जानते हैं कि एच जेड के अंदर अगर ये लिखा हुआ है तो हमें पता है कि जो टी ई मोड होता है उसके अंदर एच जेड एग्जिस्ट करता है पर ई जेड एग्जिस्ट नहीं करता, और टी एम मोड के अंदर ई जेड एग्जिस्ट करता है पर एच जेड एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब टी ई जो टी ई मोड है इसमें, और टी ई मोड के अंदर अगर मेरे को ए और बी बताए तो मैं चाहूँ तो एम और एन भी निकाल सकता हूँ। एम एन शायद ये 2.1 TE-21 मोड होना चाहिए। ऐप निकाल के देख लेना, TE-21 मोड है। बट मुझे वैसे तो जानना ही नहीं कि कौन से मोड में, क्योंकि एम पाई बाई ए सीधा लिख दिया मैंने और एन पाई बाई सीधा रख दिया मैंने। तो मुझे ए और बी की वैल्यू से भी मतलब नहीं है। पर कुछ लोगों ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि इसके अंदर जाने के लिए मिनिमम फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए ये तो चेक करें। तो TE-10 मिनिमम होता है। TE-10 जो मोड होता है
उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आप कैसे निकाल सकते हैं, C/2A करके। तो ये आपको पता है कि A की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, C आप जानते हैं, तो C/2A करेंगे तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि ये 5 गीगाहर्ट्ज कुछ आ रहा है, 3 × 10⁸ अपॉन 3 × 10⁻²/2। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये 5 गीगाहर्ट्ज आ रहा होगा। 5 गीगाहर्ट्ज से तो ज़्यादा ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है, 10 गीगाहर्ट्ज है यहाँ पे। तो मन में डाउट आता है कि अच्छा मिनिमम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो वेवगाइड में जानी चाहिए, तो मिनिमम जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी चाहिए वो तो है TE10 के लिए, और वो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी सिर्फ 5 गीगाहर्ट्ज, और ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी 10 गीगाहर्ट्ज है। तो है तो सही ज़्यादा, अगर ज़्यादा है तो अंदर जानी चाहिए ना वेव को। तो फिर इसका आंसर ऑप्शन A कर देता हूँ मैं। तो वापस जिसने ज़्यादा दिमाग लगाया वो फिर से उल्टा करके आ गया। एक तो जिसने दिमाग नहीं लगाया सीधा ऑप्शन A टिक करके आया था, वो रॉन्ग है। जिसने पूरा सही से दिमाग लगाया, इसको सोल्व किया, पता चला 16 गीगाहर्ट्ज जानी चाहिए इस मोड के अंदर। जो ये पूरी इक्वेशन है इसलिए दिया हुआ है, जो इस मोड के अंदर जो इक्वेशन है उसकी जो 16 गीगाहर्ट्ज जा रही है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी 10 गीगाहर्ट्ज है, पूरा पता लगा के VP की वैल्यू 0 रखी, D आंसर निकाला। और तीसरा था कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाने वाला, उसने कहा कि वो तो 16 गीगाहर्ट्ज जा रही है, फिर कुछ अलग करते हैं। ये A और B दे रखा है तो अपन TE10 मोड जो मिनिमम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ से निकाल देते हैं C/2A, जो कि 5 गीगाहर्ट्ज जा रही है। और 10 गीगाहर्ट्ज 5 गीगाहर्ट्ज से तो ज़्यादा है, तो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसका मतलब वेव अंदर तो जाएगी। तो ऑप्शन A टिक कर देते हैं, पर ऑप्शन A रॉन्ग है। फिर से बताता हूँ, ऑप्शन D ही राइट है। क्यों? क्योंकि आपको बता दूँ कि मैंने डोमिनेंट मोड के लिए कट ऑफ फ्रिक्वेंसी नहीं पूछी है। यहाँ पर ये जो इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन की बात कर रहा है कि ये वेव अगर जा रही है वेवगाइड के अंदर तो इसके बारे में आपको बात करनी है। तो ये वेव तो TE21 मोड की है, तो 21 मोड की कट ऑफ फ्रिक्वेंसी चाहिए थी आपको, TE10 की नहीं। कि ये 21 मोड ही खुद बोल रहा है चलाकर, A और B की वैल्यू दे रखी, तो ये 21 मोड है। या फिर आप बोलोगे MPI/A और NPI/E है, तो ये इस वाले जो मोड में जिस भी मोड के अंदर ये इक्वेशन बनी हुई है उसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या है और उसकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी क्या है। तो अगर आपको पता लगे कि इसकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो इस ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं करी, मतलब ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी आपकी कम रह गई कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से, यानी कि ये वेव ही एग्जिस्ट नहीं करेगी अंदर। तो इस पर्टिकुलर इस वेव की बात चल रही है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। इसका आंसर तो D ही है, VP = 0, क्योंकि ये वेव वहाँ एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके अंदर इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो जो सॉल्यूशन आ रहा है इसका वो क्या आ रहा है, कुछ इस तरह से आता है। और यहाँ पर चला कर जब निकाला गया तो देखिए मैंने कहा था कि इसके अंदर 16 गीगाहर्ट्ज जाता है, 1.6 नहीं 16 गीगाहर्ट्ज है। तो कहता हूँ कि जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी आपकी वो कम रह जाती है, इसलिए VP = 0 इज़ द राइट आंसर। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर ये है। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.